जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं नाज़रीन। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही थी जिसमें कुछ बच्चे मोटरसाइकिल की रेसें लगा रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, 14-15 साल, 18 साल, 16 साल के। कई मोटरसाइकिलें रेस लग रही है। उसमें एक बच्चा ऐसा है जो हाथ में पिस्टल पकड़ के फायर कर रहा है। चलती हुई लाहौर की वीडियो आई है। चलती हुई मोटरसाइकिल से वो फायरिंग करता जा रहा है। अच्छा, इत्फाक फायरिंग कर रहा है। फायरिंग के दौरान वो जैसे ही गोली पिस्टल लोड करने लगता है, गोली चलती है। उसके आगे जो मोटरसाइकिल पे लड़का बैठा है जो चला रहा है, उसके साथ शुगर में है, उसको गोली पेट पे लगी और वो सारे दोनों नीचे गिर गए। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। एक मासूम बच्चा अपने ही दोस्त की फायरिंग से जो है ना वो हलाक हो गया, फौत हो गया। उसका घर, उसके वालिदैन। अब यहाँ पे मामला आता है कि ये जो वाक़या हुआ है इसमें कसूरवार कौन है? क्या पुलिस को क्या पता? पुलिस हर जगह तो नहीं खड़ी। रोड के ऊपर से ये फायरिंग करता जा रहा है, पुलिस का भी फर्ज बनता है आवाज़ सुन के आए। लेकिन हमारे पास तो इतनी नफरी नहीं है कि हम हर जगह भेज सकें। असल में इसके कसूरवार जो बनते हैं वो माँ बाप हैं, जिन्होंने अपने बेटे को पिस्टल दिया, मोटरसाइकिल दी, इतना पैसा दिया कि वो ऐसी अय्याशी करे, वो ऐसी इंजॉयमेंट करे। और वो लोग जो आस पास हैं, क्यों नहीं डांटा, क्यों नहीं उन्होंने मना किया? एक नौजवान 16-17 साल का गोली लगने से ज़िंदगी की बाजी हार गया। यार वो तो क्या, अब उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी? जब जनाजा उसके घर गया होगा, क्या गुजरी होगी उसके माँ बाप पे, उसकी बहनों पे, भाइयों पे, उसके मारने वालों पे, जो उसको सारा दिन हंसता खेलता देखते थे, ईद की खुशियाँ मनाता हुआ जिन्होंने उसे देखा। आज उनके सामने वो बंदा सोया हुआ आ गया, ज़िंदगी की बाजी हार के आ गया। यार अगर वालिदैन एहतियात करें, ऐसे बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें। देखिए हमारे यहाँ भी व्हीलिंग करते हुए कितने लोगों की जान गई, कितने लोग फौत हुए वन व्हीलिंग करते हुए, रेस लगाते हुए। मोटरसाइकिल के सलेंसर उन्होंने फटफट वाले लगाए हुए हैं। अभी पिछले दिन हुआ था कि मोटरसाइकिल की रेस छोड़ देते तो पटाखा बजता था, उस पर बड़ी पाबंदी थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई। लोग वैसे ही पटाखे भी बजा रहे हैं, फायरिंग भी कर रहे हैं। पीछे वो रेस छोड़ते हैं तो ठा 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 मोटरसाइकिल करता है। अजब, ये उनके लिए तो खुशी की बात है, लेकिन अगर ऐसा करने से नुकसान हो जाए तो ये कौन भुगतेगा? ये सब कुछ हमारे वालिदैन का कसूर है। उन वालिदैन का कसूर है जिन्होंने उसको रोका नहीं, जिन्हें अगर देखिए पिस्टल आम चीज़ नहीं है। एक बच्चा कहाँ से पिस्तौल ला सकता है? पिस्तौल अगर उसके पास आया तो जाहिर बात है उसने काफ़ी दिनों से उसके पास होगा, घर में भी रखा होगा, और इतना पैसा तो उसके पास होगा कि वो पिस्टल ख़रीदे, या घर के किसी भाई का, किसी बड़े का पिस्टल उन्होंने उठा लिया होगा। लेकिन गफलत तो हो गई, फायर भी हो गया, सब कुछ हो गया, पटाखे भी बजे, उनके दिल भी खुश हुए, लेकिन आखिर एक गोली उसको खुद को लग गई, मोटरसाइकिल पे इंजॉयमेंट करने वाले को। इसका कसूरवार पुलिस को भी कहेंगे हम, पुलिस भी है। जारी बात है जब गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ वाज़े होती है, पटाखे की और गोली की आवाज़ में फ़र्क आ जाता है। पुलिस को चाहिए उनको पकड़े, उनके पीछे जाए। ये जो टाइगर फोर्स बनाई हुई है या डॉल्फिन फोर्स है, इनका काम है रोड के ऊपर चक्कर लगाना, रोड पे फिरना। कहीं कोई ऐसा संगीन वाक़या नज़र आ रहा हो तो उसको रोके, मगर ऐसा नहीं हुआ, पुलिस ने भी नहीं रोका। वालिदैन का भी फ़र्ज़ है कि अपने बच्चे को देखिए वो क्या सोसाइटी है उसकी, कैसे दोस्त हैं उसके। क्या वो मोटरसाइकिल वाला बेचारा जिसको गोली लगी वो बेकसूर था? क्या उसको नहीं पता था पीछे जो उसका दोस्त बैठा है वो फायरिंग कर रहा है, ठा ठा कर रहा है? ऐसे वाक़यात जितने भी हों, माँ बाप को भी चाहिए कि एहतियात करें, अपने बच्चों पे नज़र रखें कि बच्चे उनके क्या कर रहे हैं। अब देखें ना, वो बच्चा तो ज़िंदगी की बाजी हार गया, सो गया, ख़त्म, उसका ज़िंदगी का बाप ख़त्म हो गया। लेकिन उसके माँ बाप, बहन भाई, वो तो सारी ज़िंदगी उसको याद करेंगे।
बूढ़े माँ बाप पता नहीं किस हाल में उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, बड़ा किया होगा, मेहनत लगती है, पैसा लगता है, पता नहीं किस हैसियत में है उसका वालिद। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि अपने बच्चे को एक छोटी सी बात से नहीं रोक सका, कोई भी पुलिस भी नहीं रोक। जब उस बंदे ने पहले गोलियां चलाई तो उसको उसी टाइम कोई साथ वाले मोटरसाइकिल पे जो लोग जा रहे थे वो रोक लेते, जो रिक्शे पे जा रहे थे वो रोक देते कि भाई तू ये गोली ना चला, क्यों कर रहा है तू ये हरकत, क्योंकि गैर कानूनी तो है ना, काम तो गैर कानूनी है, इसको नहीं होना चाहिए। मगर उन्होंने नहीं रोका। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, हम चेक करें उनकी दोस्ती किन से है, वो क्या कर रहे हैं, वो कौन से लोग हैं जो उनके साथ है, किसने उसको असला दिया। अभी भी पुलिस को चाहिए कि देखें कि असला कहाँ से मिला। जो दूसरा लड़का था जो फायरिंग कर रहा था, उसको पकड़े, उससे पूछे कि तूने ये पिस्टल कहाँ से लिया, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ ताकि कल को ऐसा वाक़या दोबारा ना हो सके। मैं दोस्तों से, तमाम लोगों से इल्तिजा करूँगा कि खुदा अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे हालात ना पैदा करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा आपसे। खुदा हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।